और आपको बताएं कि ये वही संत हैं जो पूरे देश में नहीं दुनिया में प्रसिद्ध हुए थे सोना वाले मामले में। जब ये हुआ था कि दौड़िया खेड़ा में सोना, भारी मात्रा में सोना है और इतना सोना है कि अगर वो निकले तो पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो सकती है। पूरे देश की मीडिया ने वो दिखाया था। ये वही स्थान है जिस स्थान में आज हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। शायद वो संत आज अगर होते तो ये खनन माफिया यहाँ कतई कुछ नहीं कर पाते। ईश्वर ने उन संत को अपने पास बुला लिया, तब से इन खनन माफियाओं की चांदी हो गई। उस आश्रम के आसपास की ज़मीन, सरकारी जो भी आसपास की भूमि थी, उसको ऐसा बदरंग किया गया है, ऐसा नष्ट किया गया है कि अपने आप में फतेहपुर के प्रशासन के लिए बेहद शर्म की बात है। और बिंदकी तहसील के प्रशासन को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि ऐसे खनन माफियाओं के खिलाफ अगर वो कार्यवाही नहीं कर पाए। दुबई का बुर्ज खलीफा भले ही पूरे दुनिया में सबसे लंबे टावर के रूप में प्रसिद्ध हो, मगर यहाँ भी कुछ अजूबे कम नहीं हैं। हम इस समय उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में खड़े हैं, जहाँ दुबई जैसा एक बुर्ज खलीफा, देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ दुबई जैसा एक टावर भारत में भी खड़ा है। ये टावर आपको एक लट्ठे के रूप में दिखाई पड़ रहा होगा। असल में इस टावर के पीछे अवैध खनन करने वाले माफियाओं का हाथ है। हाथ कैसे है कि ये दूधी कगार के नाम से स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ शोभन सरकार जी हमेशा आते थे और मेला लगता था। भक्तों के आस्था का केंद्र इस स्थान में जब से खनन माफियाओं की नज़र पड़ी, तब से इस स्थान में एक बदरंगी सी छा गई। बदरंगी कैसी कि आपको चारों ओर का नज़ारा दिखाएंगे। स्थिति आप देखिए कि यहाँ से लेकर इधर ये जो मैं कह रहा हूँ, जिसको एक नाम दे रहा हूँ बुर्ज खलीफा का, यहाँ देखिए आप खुदाई की स्थिति देखिए कि कहीं 5 मीटर, कहीं 10 मीटर, कहीं 15 मीटर, तो कहीं आप दूर तक देख सकते हैं लगभग 20-20, 25-25 मीटर तक की खुदाई की गई है। और जिसको मैं इस अजूबे का नाम दे रहा हूँ, आप इसको देखिए कि इसकी वजह से कैसे लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वजह साफ है कि ये एक लाइन है, एक लट्ठा है जिसमें 11,000 की लाइन गई हुई है। अगर ये लाइन खुदाई की वजह से, पानी की वजह से धंसी तो कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। आप देख सकते हो कि ये इलाका ऐसा है कि जहाँ जगह जगह लोग अपने जानवरों को लेकर आते हैं, लोग घूमने आते हैं। आस्था का केंद्र है, तो यहाँ हजारों दर्शनार्थी आए दिन आते हैं। हालांकि कभी कभी यहाँ मेला भी लगता है, तो तब तो भारी भीड़ होती है, लेकिन वैसे भी इस स्थान पर हमेशा लोग आते ही रहते हैं। दर्शन करने वाले लोगों के साथ कभी भी कोई घटना हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो चोर खनन माफिया होंगे? नहीं, प्रशासन होगा। जिन लोगों ने ऐसे खनन माफियाओं को इजाज़त दी कि जाइए आप खनन करिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। क्षेत्रीय लोगों ने, क्षेत्रीय पत्रकारों ने कई बार इसकी आवाज़ उठाई, मगर अवैध खनन नहीं रुका। जब तक माफियाओं ने इस एरिया को बदरंग नहीं कर दिया, वह नहीं माने। जगह जगह उसके निशान आज भी मौजूद हैं। आपको एक चीज़ और दिखाएंगे कि खनन माफियाओं ने कैसे यहाँ अवैध खनन के सबूतों को नष्ट किया है। आप देखिए इस जगह को पूरी तरह से कराहा लगाकर बराबर किया गया है चारों तरफ। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जगह ग्राम समाज की है। ग्राम समाज का मतलब ये सरकारी भूमि है। इसमें दूधी कगार से संबंधित भूमि भी है और सरकारी भूमि भी है। अब इसको आप देखिए कि ये 11,000 की लाइन है। ये लाइन हाई पावर लाइन मानी जाती है। अगर ये लाइन गिरी जो सड़क की तरफ को भी जाती है, आगे आप दिखाइए कि ये सड़क तक जाती है लाइन, सामने से गाड़ियाँ निकल रही हैं। 11,000 लाइन का तार अगर नीचे गिरा तो लोगों को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। अब पूछना है मुझे उस प्रशासन से, पूछना है उन निकम्मे नेताओं से जो ऐसे अवैध खनन को अंजाम देते हैं। ऐसे निकम्मे नेता जिनके पीछे पीछे लोग घूमते जरूर हैं, क्या उन लोगों ने ये सोचा कि अगर उनके घर का ही व्यक्ति कोई इस हादसे में शिकार हो गया, तब वो किससे सवाल पूछेंगे और कहाँ अपनी बात कहने जाएंगे? मैं उस प्रशासन से भी बार बार ये सवाल करना चाहता हूँ, और ख़ासकर
अभी तक जो मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में, श्रीकांत शर्मा जी, देखिए ये अजूबा, आप देखिए ये ऐसी लाइन है आपकी जो अजूबे के रूप में खड़ी है। तो ऐसे लोगों को कम से कम सजा के रूप में इनको कुछ मिलना आवश्यक है, ताकि भविष्य में खनन माफियाओं पर लगाम लग सके। आगे मैं दूसरी तरफ भी लेके आपको चलूँगा, जहां अवैध खनन के ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जिनको देखकर निकम्मों के भी शर्म आएगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता चीख चीख कर चिल्लाते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया भाग चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में माफिया आज भी बेलगाम है। फतेहपुर जनपद अवैध खनन का गढ़ बन चुका है। हम इस समय उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के दूधी कगार स्थान पर खड़े हैं, जहां पहले मैंने आपको एक बुर्ज खलीफा नाम का स्थान दिखाया। ये उत्तर प्रदेश का अजूबा है कि एक टावर बना दिया गया, काट काट के चारों तरफ अवैध खनन करके। अवैध खनन करने वाले माफियाओं ने ऐसा करिश्मा बनाया कि अगर वो हादसा हुआ तो कई लोगों की जान जाएगी। अब मैं आपको चीन जैसी एक बड़ी दीवार दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी एक अजूबा होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं, आप इसको देखिए कि अवैध खनन करके एक दीवार जो बची है वो कैसी बची है कि लगभग 25 से 30 मीटर ऊंची दीवार है, और इसमें चढ़ने की कोशिश करना भी बेकार है। यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ ये दीवार ही काफ़ी है, सेना की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये भारत की बिल्कुल अजूबा दीवार है, जिसको खनन माफियाओं ने काट काट कर तराश कर बनाया है इस दूधी कगार की सुरक्षा के लिए। मजाक मत मानिएगा, अगर कार्यवाही नहीं होती है तो अवैध खनन करने वाले माफिया ऐसे ही बेलगाम होते हैं। आगे और दिखाएंगे कि सरकारी भूमि पर लोगों की, अपनी निजी भूमि पर अवैध खनन माफिया कैसे अपना बदरंग रूप दिखाते हैं, कैसे अवैध खनन को अंजाम देते हैं, इसका हम चल के नज़ारा पूरा दिखाएंगे। आइए ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ अवैध खनन किया गया है। देखिए चढ़ के भी देखते हैं, ये बहुत ऊंचा है तो थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही है यहाँ चढ़ने में, लेकिन हम आपको पूरा दिखाएंगे लाइव कि कहाँ कहाँ ये किया गया है। आप इस एरिया को देखिए कि ये भी एरिया लगभग काफ़ी, मुझे लग रहा है ये होगा कई बीघे है, मुझे लग रहा है ये पूरा एरिया 40-50 बीघे के आसपास है जहां अवैध खनन को अंजाम दिया गया है। इधर भी देखिए चीन जैसी ऊंची दीवार दिख रही है, ये अजूबा है उत्तर प्रदेश का। उधर भी दिखाइए, उधर लगभग मुझे लग रहा है, उधर भी देखिए आप, बड़ी दीवार दिख रही होगी आपको, लगभग वहाँ भी 20 से 25 मीटर ऊंचा अवैध खनन किया गया है। बीच में आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ खेतों में गेहूँ बोया गया था। आप दिखाइए इधर की, यहाँ देखिए खेतों में गेहूँ बोया गया था। अब इस दीवार में जहाँ हम खड़े हैं, इसकी ऊंचाई लगभग 15 फीट ऊपर है जहाँ हम लोग खड़े हैं। इसके बाद इधर हम लोग चलते हैं जहाँ अवैध खनन लगातार किया गया है। लंबी दूरी है, लेकिन आप लोगों को पूरी ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो से हम लोग पूरी दिखा रहे हैं आपको। दर्शकों को भी कहूँगा कि ऐसे खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाएं, नहीं तो एक दिन लोग हादसे का शिकार होंगे और उसके जिम्मेदार आप लोग स्वयं होंगे। और सवाल करना सीखिए, लोगों से, प्रशासन से जवाब मांगिए, सरकार से जवाब मांगिए, नहीं तो ऐसे ही आपको परेशान होना पड़ेगा। आगे दिखाते हैं, देखिए ये बड़ा एरिया है, चल के आपको आगे दिखाएंगे पूरा। यहाँ लोग भी कुछ हैं, उनसे भी प्रयास करेंगे कि बात हो सके कि यहाँ क्या किया गया है। आगे कुछ लोग दिख रहे हैं हम लोगों को। इधर देखिए एक बड़ा एरिया है जिसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ पोकलैंड मशीनों से खनन हुआ है, मतलब कहीं लेबर नहीं, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाया गया है। यहाँ उसके अवैध खनन के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। देखिए कैसे क्रॉस कर करके ये पूरा बनाया गया है। देखिए अवैध खनन के पूरे साक्ष्य मौजूद है कि लंबी दूरी तक है, इधर दूरी तक है। ये स्थान उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद बिंदकी तहसील में आता है और दूधी कगार के नाम से मशहूर है। ये एक मशहूर आश्रम रहा है जहाँ शोभन सरकार एक संत हैं, बड़े संत हैं जो अब नहीं हैं, तो उनके नाम पर यहाँ मेला भी लगता रहा है। और आपको बताएं कि ये वही संत हैं जो पूरे देश में नहीं दुनिया में प्रसिद्ध हुए थे सोना वाले मामले में। जब ये हुआ था कि दौड़िया खेड़ा में सोना, भारी मात्रा में सोना है और इतना सोना है कि अगर वो निकले तो पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो सकती है। पूरे देश की मीडिया ने वो दिखाया था। ये वही स्थान है जिस स्थान में आज हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। शायद वो संत आज अगर होते
तो ये खनन माफिया यहाँ कतई कुछ नहीं कर पाते। ईश्वर ने उन संत को अपने पास बुला लिया, तब से इन खनन माफियाओं की चांदी हो गई। उस आश्रम के आसपास की ज़मीन, सरकारी जो भी आसपास की भूमि थी, उसको ऐसा बदरंग किया गया है, ऐसा नष्ट किया गया है कि अपने आप में फतेहपुर के प्रशासन के लिए बेहद शर्म की बात है। और बिंदकी तहसील के प्रशासन को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि ऐसे खनन माफियाओं के खिलाफ अगर वो कार्यवाही नहीं कर पाए।